श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 22। मैं हूँ सामवेद, इंद्र और मन। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। रुकिए, एक सवाल है आपसे, क्या वाकई आप इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? सोचिए जरा। जब किसी को प्रभु की वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता है तो क्या वह यूं ही जाने दिया जाता है? अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, ये कोई संयोग नहीं, ये प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम शक्ति का संदेश है जो आपको कुछ कहना चाहती है। हम तो बस एक जरिया हैं, असली संदेशवाहक तो वही हैं। तो बताइए, क्या आप इस अनमोल अवसर को अधूरा छोड़ना चाहेंगे या अंत तक साथ चलेंगे? पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा, यानी हर दिव्यता में उनका वास है। अब वो और अधिक विस्तार में जा रहे हैं। वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासव, इंद्रियाणा मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। भावार्थ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक 22। वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणा मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। उच्चारण की विधि। वेदानाम सामवेदः अस्मि, देवानाम अस्मि, वासवः इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, भूतानाम अस्मि, चेतना। 22। शब्दार्थ। वेदानाम अर्थात वेदों में, सामवेदः अर्थात सामवेद, अस्मि अर्थात हूँ, देवानाम अर्थात देवों में, वासवः अर्थात इंद्र, अस्मि अर्थात हूँ, इंद्रियाणाम अर्थात इंद्रियों में, मनः अर्थात मन, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात और, भूतानाम अर्थात भूत प्राणियों की, चेतना अर्थात जीवनी शक्ति, अस्मि अर्थात हूँ। अर्थ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। 22। व्याख्या। वेदाना सामवेदोस्मि, वेदों की जो ऋचाएं स्वर सहित गाई जाती हैं उनका नाम सामवेद है। सामवेद में इंद्र रूप से भगवान की स्तुति का वर्णन है, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति है। देवानामस्मि वासवः, सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी देवता हैं उन सब में इंद्र मुख्य है और सबका अधिपति है, इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूति बताया है। इंद्रियाणा मनश्चास्मि, नेत्र कान आदि सब इंद्रियों में मन मुख्य है। सब इंद्रियां मन के साथ रहने से, मन को साथ में लेकर ही काम करती हैं। मन साथ में न रहने से इंद्रियां अपना काम नहीं करती। यदि मन का साथ न हो तो इंद्रियों के सामने विषय आने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं होता। मन में यह विशेषता भगवान से ही आई है, इसलिए भगवान ने मन को अपनी विभूति बताया है। भूतानामस्मि चेतना, संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना शक्ति, प्राण शक्ति है, जिससे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए हुए आदमी में विलक्षणता दिखती है, उसे भगवान ने अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो विशेषता है वह भगवान से ही आई है, इनकी स्वतंत्र विशेषता नहीं है। टुडेज लर्निंग प्रॉब्लम प्लस गीता सॉल्यूशन। समस्या।
आज लोग ध्यान नहीं कर पाते, उनका मन बहुत अशांत है। न तो ज्ञान में रुचि है, न भक्ति में गहराई। समाधान: भगवान कहते हैं, मैं सामवेद हूँ, मैं मन हूँ, मैं चेतना हूँ। यानी जब आप संगीत में, मंत्रों में और ध्यान में मन लगाते हैं, तो आप भगवान के निकट होते हैं। सामवेद संगीत और मंत्रों का वेद है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। प्रैक्टिकल टिप: प्रतिदिन 5 मिनट कोई भक्ति मंत्र या सामवेद का पाठ सुनें। मन और चेतना को जागृत करने के लिए मौन ध्यान करें। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का उत्तर। प्रश्न: भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वेदों में कौन सा वेद वह स्वयं है? विकल्प: ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सही उत्तर सी सामवेद। व्याख्या: इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वेदाना सामवेदोस्मि, यानी वेदों में मैं सामवेद हूँ, जो संगीत, भक्ति और दिव्यता का स्रोत है। कल जानेंगे, भगवान कहते हैं, मैं हूँ रुद्रों में शंकर और यक्षों में कुबेर। शिव और कुबेर के रूप में ईश्वर की विभूतियाँ कैसे हमारे भीतर जागती हैं। देखिए कल। ज्ञान को और गहरा करने के लिए पढ़ें ये पुस्तकें: भगवद गीता हिंदी कमेंट्री, स्पीकिंग गीता इंग्लिश, वुडन बुक स्टैंड प्लस गीता कॉम्बो। अगर आपको ये श्लोक और सीख पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, 2 दोस्तों को भेजें और कमेंट में उत्तर जरूर लिखें। हर दिन थोड़ा थोड़ा आत्मज्ञान बढ़ाइए और भगवान को अपने भीतर महसूस कीजिए। जय श्री कृष्ण। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए।